हरे कृष्णा। शुरू हो गया ना। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जत किंचित तृण गुल्म किकट मुखई समस्त ही सत। मतलब है वृंदावन में जितने कीड़े मकोड़े, वहाँ के जितने वृक्ष, जितने पशु पक्षी भी क्या करते हैं, बोले कृष्णानुकूलम, सबके सब कृष्ण सेवा में सबके सब मदद करते हैं। इसलिए कहते कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते मधुपति कृष्ण कौन है, मधु मतलब बसंत ऋतु, कहते उसका जो पति, कहते ऐसे क्यों नहीं हो, कृष्ण स्वयं मधुपति है ना, बसंत ऋतु का पति कृष्ण है। इसलिए जब कृष्ण प्रवेश करेंगे तब वृंदावन तो धन्य हो ही जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं, बोले जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र दयितदृक्षतां तीक्ष्णताबका त्वयि धृतात्सव त्वांग विचिन्नते। इसलिए ब्रज गोपियाँ कहती जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ये वृंदावन में जन्म लिए हो, बोले विशेष करके वृंदावन की जय जयकार हो रहा है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, बोले श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे, मतलब शाश्वत रूप में हर समय के लिए ये वृंदावन धाम तो लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई है। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कृष्ण प्रवेश करते हैं, जैसे सारे वृक्ष में सुंदर सुंदर फूल खिल जाता है, उसको कैसे लगता है, मानव कृष्ण को, कृष्ण प्रवेश करने पर जितने वृक्ष है कृष्ण को क्या कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति आने पर स्वागत करते हैं ना, सबके सब कृष्ण का स्वागत करते हैं। अब फूल खिलने पर संपूर्ण वृंदावन धाम एकदम सज धज जाती है, वृंदावन की सुंदर शोभायमान हो जाता है वृंदावन धाम की। इसलिए यहाँ पर मानो वृंदावन धाम कृष्ण को अभिनंदन कर रही हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कहते सह पशुपाल च्युत वेणु, कहते कृष्ण के साथ में कौन कौन जाते हैं, दाम, वसुदा, मधुमंगल, स्तो, कृष्ण, अर्जुन, ये सब के सब सखा कृष्ण के साथ में चलते हैं ना। जब कृष्ण के साथ में चलते हैं, इतने में जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, ये सखा लोग, किसको पास में वेणु है, किसको पास में श्रृंगा है, ये सब के सब एक साथ में सुंदर श्रृंगा और वेणुओं को कृष्ण को साथ में बजाते हैं। बोले तद ब्रज स्त्रिय आश्रुद्य वेणु गीतम स्मरोदयम कश्चित परख कृष्णस्य स्वसखिभ्य अभिवर्णयन। कतत ब्रज आश्रुत वेणु गीतम स्मरोदयम, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, अभी गोपियां कहाँ पर बैठी हुई, घर में बैठी हुई, और कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं वृंदावन में। जब उनको बंसी ध्वनि को ब्रज गोपियां अपना घर में बैठ बैठ करके जब श्रवण करती है और अपना मानस पटल को, मतलब मन मन में जब दिव्य दृष्टि से कृष्ण को दर्शन कर रही हैं, दर्शन करते हुए क्या करते हैं, वो आपस आपस में वेणुगीत की महिमा को गान करते हैं। जब गान करती हैं, बोले तत् वर्णयित अब्धा स्मरंत कृष्ण चेष्टम नासकम स्मर वेगन गिफिक्त मनो नृप। यहाँ पर कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके ब्रज गोपियां एकदम उसमें बावरी बन जाती है, मुग्ध हो जाती है, एकदम मुग्ध होकर के कृष्ण का जो बंसी ध्वनि उसको वर्णना तो करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में संपूर्ण डूबते हुए वो वर्णना नहीं कर पाती। जब वर्णना नहीं कर पाती, अभी प्रश्न होता है फिर कौन वर्णना कर रहे हैं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों के हृदयगत भाव को ये सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और एक तरह से जो सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, कहते ये प्रिया सुख, श्री राधा रानी का प्रिया सुख है, और एक तरफ में ये भी एक गोपी है। गोपियों के हृदय की बात को ये समझ करके फिर ये वेणु गीति की जो महिमा को श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं। बोले क्या वर्णना करते हैं, इसका जो पहला श्लोक है, बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया
पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। तो गुरुदेव इसी श्लोक ऊपर में गुरुदेव कहते हैं, कहते भागवत में 3 जगह पर कृष्ण की सुंदरता की वर्णन आई है। कहते प्रथम नंबर में है ब्रह्मा जी जब कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं, वो जो पहला श्लोक भागवत में नौमिड्यते अभ्र बपुसे तड़ितंबर, ये पहला श्लोक है। और जब मथुरा पत्नियां, जो यज्ञ पत्नियां जब कृष्ण के लिए भोजन लेकर के आती हैं, जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, बोले श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरा, वो लोग भी वर्णना करते हैं। लेकिन और कौन वर्णना करती हैं? बोले ब्रज गोपियां वर्णना करती हैं, तीनों वर्णना करती हैं। लेकिन ये करने पर क्या होगा, अभी जिसके हृदय में जो भाव होगा ना, वो भाव ही हृदय से श्लोक रूप में अभिव्यक्ति होता है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का जो सुंदर रूप को कौन वर्णना कर सकती हैं? बोले ब्रज गोपियां राधा रानी जैसे वर्णना कर सकती हैं, इतना सुंदर और वर्णना कोई कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी ब्रज गोपियां क्या कहती हैं? बोले बराहा पीड़म, सर्वप्रथम उन्होंने जो प्रारंभ किया है बराहा मतलब मयूर पंख से प्रारंभ किया। लेकिन आप देखो ब्रह्मा जब सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं, कहाँ से प्रारंभ करते हैं? बोले नौमिड्यते अभ्र बपुसे, जब उन्होंने प्रारंभ करते हैं भगवान को सर्वप्रथम नौमिड्यते, भगवान आप मेरे इष्ट हो, आपके चरण में हम प्रणाम करते हैं। क्यों? ब्रह्मा कौन है? कहती दास्य रस के है। वो जो दास्य रस के होंगे सर्वप्रथम तो भगवान के चरण में प्रणाम ही तो करेंगे, इसलिए भगवान के चरण में प्रणाम करती हैं। लेकिन यज्ञ पत्नियां जब कृष्ण को वर्णना करते, बोले श्यामम हिरण्य परिधिम, क्योंकि राधा जी के अनुगत्य ब्रज गोपियों के अनुगत्य में नहीं है, वो कृष्ण भक्ति करने वाले हैं, है ना। इसलिए सर्वप्रथम उसमें जो शब्द निकलता है बोले श्यामम, कृष्ण का नाम आता है, राधा जी का नाम नहीं। श्यामम सर्वप्रथम श्यामम हिरण्य परिधिम, उन्होंने श्याम शब्द आता है। लेकिन ये श्लोक का विशेषत्व तो ये है, जब ये सर्वप्रथम वर्णना करते बराहा पीडम, कृष्ण मयूर पंख लगाते हैं सर पर। क्यों मयूर पंख लगाते हैं? इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसका विभिन्न कारण बताते हैं। इसका पहला कारण है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते पहुंचे बहुलावन में, तो उन्होंने देखा एक वृक्ष के ऊपर में एक तोता और एक मैना बैठे, और तोता कृष्ण का पक्ष और जो मैना और राधा जी की पक्ष लिए है। इसलिए क्या कहती है तोता? बोले हमारे श्याम सुंदर सर पर मयूर पंख धारण किए हैं। मैना क्या कहते? बोले चुप रहो, क्यों जानते हो? बहुत सारे पंख है, उसमें क्यों श्याम सुंदर मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? बोले कारण है उसमें हमारी राधा नाम लिखा, उसमें हमारे श्री राधा रानी के नाम उसमें लिखा हुआ है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? मानो सर के ऊपर मयूर पंख लगा करके राधा रानी की महिमा को सर्वत्र विजय पताका सर्वत्र फहराते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। कहते ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले कारण जो मयूर है ये ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारियों को अपना हृदय में धारण करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर क्यों मयूर पंख धारण किए? कहते ये ब्रह्मचारी मयूर है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण बताए, एक समय कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे। मयूर कब नृत्य करता है? अब देखना, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, उसमें बिजली चमकना शुरू करे, घड़घड़ गड़गड़ शब्द हो हैं, और रिमझिम बारिश हो ना, तब भी मयूर पंख खोल करके तब नृत्य करता है हैं। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि कर रहे थे, कृष्ण का शरीर का रंग कैसे है? बोले श्याम रंग का। और कृष्ण जब बंसुरी बजा रहे थे, मानो जैसे मेघ में जो गड़गड़ गड़गड़ शब्द होता है। और कृष्ण का शरीर में जो पीताम्बर है, जैसे मानो स्थिर विद्युत, जैसे मेघ में विद्युत चमकती है, लेकिन वो चमक करके अंतर ध्यान हो जाती है। लेकिन कृष्ण का शरीर में जो पीताम्बर कैसे, मानो स्थिर विद्युत, एकदम विद्युत स्थिर रूप में है। इसलिए इसको देख करके मयूर तो पंख खोल कर थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर देता है। जब नाचना शुरू करता है,
एक व्यक्ति जब नाचता है मन देखना खुश रहता है, एक व्यक्ति दुख में नहीं नाचता है, आनंद में नृत्य करता है। अभी मयूर बड़े सुंदर नृत्य किया, नृत्य करते हुए तो सोचा अभी कृष्ण को मुझे कुछ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज मैंने नृत्य किया। बोले अभी कृष्ण को हम क्या दे सकते, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में तो पंख के सिवाय कुछ है ही नहीं। इतने में मयूर ने पंख को झाड़ देता है, झाड़ने पर उससे एक मयूर पंख गिर जाता है। और जो मयूर पंख गिरा ये प्रेम का उपहार है। जैसे कोई व्यक्ति देखना, जैसे कोई सुंदर नृत्य करता है ना, हम पैसा लेकर के ऐसे घुमा घुमा करके देते हैं। अभी मानो कृष्ण को उन्होंने उपहार रूप में मयूर पंख दिया, और प्रेम का वस्तु कहाँ ग्रहण करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ स्थान में। इसलिए मानो कृष्ण उठाया और अपना मयूर पंख को अपना सर पर लगा दिया। कहती दूसरा कारण है कृष्ण क्यों ये मयूर पंख लगाते। बोले तीसरा कारण क्या है, बोले किस समय जो राधा रानी कभी मयूर बनी थी। अब लोग बरसाना में जैसे गौहर बन की परिक्रमा करते हैं, वहां पर एक मयूर कुटी है। बोले क्यों कृष्ण राधा रानी क्यों मयूर बनी थी, कृष्ण क्यों मयूर बनते। बोले कारण है एक समय मयूर कुटी में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, और सामने एक शीशा में राधा रानी रख करके बोले हे श्याम सुंदर थोड़ी सी मेरे रूप का वर्णना करो। इतने में कृष्ण बोले हे राधे तुम्हारी जो मुख है ना, उन्होंने चंद्रा, थोड़ी से रुक गए, फिर उसको बोले आननी। इतना सुनते राधा रानी तो बिगड़ गई, लगता है आपकी चंद्रावली की याद आ गई, आप जाओ चंद्रावली को पास में चले जाओ हैं। इतने में कृष्ण बोले नहीं नहीं चंद्रावली की नहीं, तुम्हारी जो मुंह है ना चंद्र जैसे तुम्हारी आनन है, मुखमंडल एकदम चंद्रमा जैसे सुंदर गोल है, इसलिए हमने वर्णना किया। बोले हे श्याम सुंदर आपको पता है चंद्रमा में कितना दोष होता है, बहुत सारे दोष चंद्रमा में। बोले क्या दोष है, बोले पूर्णिमा को तो पूर्ण चंद्र, फिर प्रथमा द्वितीया करते 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 देखना धीरे 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 कला घटते घटते अमावस्या को खत्म, एकदम काला। क्या मेरे जो मुख का जो शोभा कभी बढ़ती है कभी घटती है क्या। अब देखना चंद्रमा में एक दाग भी है, कहते बताओ मेरे मुंह मंडल कोई दाग क्या है। चंद्रमा कहाँ से निकलती है, समुद्र से निकलती है, क्या मैं समुद्र से निकली हुई हूँ। बोले आप जैसे ऊपर से काले है ना, अब हृदय से भी वैसे काले हो। इतना बोल करके राधा रानी तो मान करके वहां से चली गई। इतने में कृष्ण दुखी हो गए, ललिता से पूछे बताओ मेरे को कैसे राधा रानी को मैं प्रसन्न कैसे करूं। बोले देखो राधा रानी को मयूर नृत्य बहुत सुंदर लगता है, अब मयूर बन करके नृत्य करो। फिर कृष्ण क्या किया, बड़े सुंदर मयूर बन करके राधा रानी को रिझाने के लिए नृत्य किया। राधा रानी देखा सारे मयूर तो एक साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में जो एक मयूर है बड़े हाव भाव से क्यों नृत्य कर रहा है, अरे मेरे मन को ये आकर्षित क्यों कर रहा है। तब उन्होंने ललिता से पूछा, बोले ललिता बताओ ये क्या बात है। बोले हे ललिते ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर तुम्हारे मन को रिझाने के लिए वो नृत्य कर रहे हैं। इतने में राधा रानी प्रसन्न हो गई, श्याम सुंदर मेरे को रिझाने के लिए मयूर बने। इतने में राधा रानी मयूरुणी बनी, बैरुणी बन करके दोनों जहाँ पर नृत्य की उस स्थान का नाम पड़ गया मयूर कुटी नाम पड़ गया। इसलिए कभी राधा रानी मयूरुणी बनी थी, उनकी स्मृति के लिए कृष्ण क्या करते हैं, यह मयूर पंखों को धारण करते हैं। ये हो गया तीसरा कारण। बोले चौथा कारण क्या है, बोले एक समय कृष्ण चल रहे थे रोड में, मेन रोड के ऊपर में एक मयूर पंख गिरा हुआ था। इतने में मयूर पंख कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर मैं जिसको पीछे पड़ा हुआ था देखो मेरे को उसने छोड़ दिया। बोले कोई चिंता नहीं, दुनिया में जिसको कोई स्वीकार नहीं कर, दुनिया जिसको छोड़ दिया ना मैं उसको अपना साथ में जोड़ लेता हूँ। इसलिए कृष्ण ने क्या किया और मयूर पंख उठाया, अपना सर पर उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपे सह गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्ण कौन है, हे कृष्ण करुणा सिंधो, और दीनों का बंधु भगवान कृष्णचंद्र हैं। इसलिए उन्होंने मयूर पंख धारण किए। उसका पंचमा कारण किया। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मैया यशोदा कृष्ण को क्या करती हैं, सुंदर केश को
हमने कंघी से बड़े सुंदर करके और सर पर चूड़ा बांध देती हैं, मणि मुक्ता से उसको जड़ित करके, बड़े मणि मुक्ता से उसको जड़ित कर देती हैं, करके मयूर पंख लगा देती हैं। कैसे लगता है? कहते हैं ये मयूर पंख में 7 रंग हैं 7 रंग। अब देखना आकाश में कभी इंद्रधनुष बढ़ता है, इंद्र वो धनुष पड़ता है। मतलब इंद्रधनुष कब पड़ता है? जब इधर सूरज हो और रिमझिम बारिश ही हो रहा है ना, आप देखना ठीक उसको उल्टा तरफ में इंद्रधनुष पड़ता है। इसलिए कृष्ण का सर पर यहाँ पर मयूर पंख है। कृष्ण का केस कैसे है? एकदम काला मेघ जैसे है, सुंदर घुंघराली काल मेघ जैसे। इसलिए जैसे इंद्रधनुष ठीक मेघ का विपरीत तरफ में इंद्रधनुष बढ़ता है, कि तो उसी तरह ये सुंदर सर पर जो मयूर पंख है, 7 रंग है, मानो ठीक कृष्ण का काला मेघ का ठीक उल्टा तरफ में कृष्ण का मयूर पंख है। बड़ा सुंदर कृष्ण शोभायमान होते हैं। इसलिए बोले बराह पीड़म नटवर बपुः। बोले कृष्ण का स्वरूप कैसे है? बोले नटवर बपुः। नटवर मतलब क्या होता है? इसलिए कहते हैं ना गमनम नृत्यम। वृंदावन में जब कोई चलते हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे कोई नृत्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण अब कौन है? 3 जगह से टेढ़े हैं, 3 जगह से कृष्ण टेढ़े हैं। इसलिए कृष्ण का स्वरूप कैसे है? बोले नटवर जैसे, सुंदर जैसे कोई नृत्य करने वाले हैं। और कृष्ण का नाम नटवर। बोले तीसरा कारण क्या है? कहते नटराज कौन? बोले शंकर जी। बर मतलब नटवर मतलब शंकर जी का भी जो पति, वो कौन है? श्री नटवर है कृष्ण। आप बोलोगे शंकर जी का पति कैसे हो गए? बोले कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे, शंकर जी गोपी बनकर के प्रभु का रास दर्शन करने आए थे। अब बताओ गोपियों का पति कौन है? बोले कृष्ण ही तो गोपियों का पति है। इसलिए हमारे शास्त्र में भी बताए गिरित्र रमार्चितांघ्री। कहते कृष्ण का चरण कैसे है? बोले जिनकी चरण को गिरित्र स्वयं शंकर और स्वयं लक्ष्मी भी जिनकी चरण को वंदना करते हैं, ऐसे कौन है? बोले ऐसे श्री कृष्णचंद्र। बोले नटवर बपुः। इसलिए कृष्ण पहले शंकर जी सोचते थे जगत में सबसे सुंदर नृत्य करने वाले मैं हूं। लेकिन जब कृष्ण कालियों का सर पर नृत्य किया, कृष्ण कालियों का 100 फना था, वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाहता था। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे? एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। कृष्ण इतना तेजी से अपना चरण को चला रहे थे, इतने तेजी से तेजी से चला रहे थे, जिसको देख करके शंकर स्वयं मुग्ध हो गए। बोले पहले मेरा अभिमान था सबसे सुंदर मैं नृत्य करने वाले। कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे, इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग भी उतर करके आ गए और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और देवता लोग बड़े सुंदर वाद्य बजा रहे थे। उसी समय श्री सूरदास जी भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद बदगत फम 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 फन पऊ पर, बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 का दिख गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी कहते हे प्रभु बम बम बलिहारी, आपको जय जयकार हो। बोले श्री कालियानथन भगवान की, जोर से बोला कालियानथन भगवान की। इसलिए कहते प्रभु आपकी जय जयकार हो। पहले मेरा अभिमान था मैं सुंदर नृत्य करने वाले, लेकिन कृष्ण क्या सिखा देते हैं? कोई गिलास को ऊपर नाच सकता है, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता है, कोई तलवार के ऊपर नृत्य करता है, कोई सर पर कलशी रख करके नृत्य करता है। लेकिन कभी देखे हो सांप के सर को ऊपर कोई नृत्य करते हुए? अब देखना जब कोई नृत्य करता है, कोई प्लेन जगह होनी चाहिए तभी कोई नृत्य कर सकता। लेकिन इस सांप का सर कैसे ऐसे होता है? ऐसे होता है ना, सांप का सर ऐसे होता है, मतलब उबड़ा खबड़ा है। लेकिन उसको ऊपर नृत्य करना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए शंकर जी कहते प्रभु
आपके बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो। मेरा गर्भ तो नष्ट हो गया, लेकिन आज से मैं नट हूँ, आप नटवर हो। मेरे पति भी आप हो। सारे नृत्यकारों में सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र है, हैं? कृष्णचंद्र, इसलिए बोले नटवर बपुहु। बोलते कर्णयो कर्णिकारम, कहते दो कान हैं, लेकिन ये दो कान में यहाँ कर्णयो, कर्णयो मतलब दो वचन, कर्णिकार एक वचन, मतलब दो कान में एक कन्हैया फूल लगाते। बोले क्यों? कारण किया। बोले कारण है ये अल्हड़पन है। जैसे कृष्ण जब सखाओं के साथ मदमस्त होकर चलते हैं, आप देखना जब बराबर उम्र वाले बच्चे चलते हैं ना, वो छाती की बोताम खोल करके ऐसे ऐसे करके चलते हैं, हाँ मस्ती से चलते हैं। इसलिए कृष्ण जब चलते हैं सखाओं के साथ में, ये फूल कभी इधर निकाल कर कभी इधर लगाते हैं, इधर फूल लगा करके इधर लगाते हैं। इसलिए कर्णयो कर्णिकारी, ये एक भाव। दूसरा है कहते जो कनियरी फूल है, आप देखना ये सूर्य किरण से कभी कभी घूम जाती है। सूर्य जिधर आती है ना, वो फूल का दिशा उस तरफ को जाता है, हैं? और तीसरा कारण है कृष्ण जब गोचारण करने के लिए सखाओं के साथ में चलते हैं, अभी कृष्ण तो गोपियों को बता ही नहीं सकते, देखो आज मैं इधर जा रहा हूँ, नहीं तो उधर जा रहा हूँ, तुम लोग उधर आना, तुम लोग के साथ में मेरी मिलन होगी, वो तो बता ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, वो जिधर कृष्ण जाएंगे ना, वो कन्हैया फूल को वो उस तरफ में लगा देते हैं। उस तरफ में लगा करके कहते गोपियां ऐसे करके बोले आज मैं इधर जाऊंगा, तुम लोग उधर ही क्या करना, तुम लोग उस तरफ में आना, फिर तुम लोगों के साथ में वहीं पर मैं कुंज में मिलूंगा। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, इसलिए दोनों कान में एक कन्हैया फूल कृष्ण धारण करते। बोले ये भी एक भाव है। और कृष्ण विशेष करके ये कन्हैया के जो फूल गोपियों को तरफ में दिखा करके गोपियों प्रति उनका जो भाव को अभिव्यक्ति करते हैं, अपना भाव को अभिव्यक्ति करते। बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले बिभ्रत भास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम। कहते कृष्ण कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? बोले पीताम्बर। बोले पीताम्बर क्यों धारण करते हैं? बोले राधा रानी का जो शरीर का रंग है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी का अंग कलर एकदम पीत वर्ण, एकदम तपे हुए सोने के वर्ण। इसलिए कृष्ण भी उसी वस्त्र को धारण करते हुए क्या शिक्षा देते हैं? राधा रानी का प्रति उनका विशेष प्रेम को दिखाने वाले हैं। और राधा रानी कौन सा वस्त्र धारण करती हैं? बोले नील बसना गौरी रूपे गुण धन्या। राधा रानी नील वस्त्र धारण करती है। बोले क्यों? कृष्ण का जो रंग है वो नील रंग है। मानो दोनों का प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति करते हैं। बोले कर्णयो बिभ्रत बास वैजयंती च मालाम। कृष्ण जो गले में फूल माला धारण करते वो कौन सा माला है? बोले वैजयंती माला, बनमाला धारण करते हैं। और कहते ये गले से लेकर के ना हैं उनकी चरण तक वो माला होता है, कभी 7 रंग का, कभी 5 रंग का। बोले क्यों, ऐसे क्यों? इसलिए कहीं कहीं आया है जो एक रंग का जो कलर है ना, वो एक रस को, जैसे शांत दास्य सख्य वात्सल मधुर, जो 5 रंग की पुष्प धारण करते हैं, वो एक जो पुष्प है कहते एक रस को ही लक्ष्य करता है। जब 7 रंग की पुष्पों की माला धारण करते हैं, उनका जो गौण रस 7 रस है उसको लक्ष्य करता है। मानव कृष्ण कहते हैं 5 और 7 जो 12 रस, इसलिए कृष्ण को बताए अखिल रसामृत मृति प्रसिमर रुद्धिरुद्ध तारका पाली। कृष्ण समस्त रस के मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं, एक साथ में कृष्ण का शरीर में 12 रस प्रकट होता है। जिनकी भावना रही जैसी हरि मूर्त देखित नितैसी। जिसके अंदर में जैसे भावना होती थी, कृष्ण को ठीक उसी भाव से कृष्ण को दर्शन करते थे। बोले मल्हालाम असन नृणाम। कहते कैसे जितने मल्ह सबके सब क्या देख रहे थे, ये साक्षात रूप में ये कौन है? कहते ये वज्र जैसे है। कहते कंस देख रहा था, ये काल जैसे है। माता पिता देख रहे थे जैसे इसका दूध दांत भी नहीं टूटा। स्त्रियां देखते स्मर मूर्तिमान, ये साक्षात कामदेव है। कंस देख रहा था, ये साक्षात काल है। एक साथ में कृष्ण के अंदर में जैसे 12 रस प्रकट होता है,
मान ये फूलों को धारण करते हुए कृष्ण कहते हैं मैंने सारे रसों का भक्तों को मैं अपना हृदय में सबको मैं धारण करता हूँ। वैजयंती च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया। कृष्ण क्या करते हैं, बंसी को, कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी बजाते हैं। अधर सुधया, मान जो बंसी देखना वो बांस का होता है। कृष्ण क्या करते हैं, अपना अधर सुधा से बंसी का जो छिद्र को ऐसे उन्होंने तान छेड़ते हैं, मान उसको पूरा हृदय को रस से भर देती है। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में मैं राधा बन करके नहीं, अगले जीवन में आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। कृष्ण कभी मेरे को पहले छोड़ेंगे नहीं, हर समय में कृष्ण को साथ में ही रहा करूंगी। इसलिए रंध्रान सुधया, अपना अधर सुधा से संपूर्ण बंसी को, अचेतन वस्तु को भी उन्होंने चेतनता प्रदान कर देते। अधर सुधया पूरयन गोप वृंद, क्या करते हैं, संपूर्ण गोप वृंद को बंसी ध्वनि को द्वारा संपूर्ण गोप वृंद को उन्माद कर देते हैं। प्राविशस्तत गीत कीर्ति। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन धाम में सखाओं को साथ में चलते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जो पृथ्वी है ना इतने प्रसन्न हो जाती है। उदाहरण देती हैं उसमें जो घास नहीं, जैसे कृष्ण जब चलते हैं कृष्ण का चरण स्पर्शों को ये पृथ्वी प्राप्त कर लेती है। कहते ना यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमर्चि। ब्रह्मा जी से चरण की नख की छटा तक को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब ये पृथ्वी कृष्ण को अपना हृदय में, कृष्ण का चरणों को धारण करते हुए बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए कहते ये घास नहीं, घास रूप में मानो उनकी जो रोमावली खड़ी हो जाती है, रोमावली खड़ी होती है। कहते उसमें जो झरना बहती, बोले झरना नहीं, मानो उनका आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है। कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, सारे सखा क्या करते हैं, प्राविशस्तत गीत कीर्ति, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबके सब कृष्ण की जय जयकार करते हुए ऐसे वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। इसका प्रसंग कल से फिर आगे से सुनेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।